चलो आज का जो क्लास रहेगा 6 कैंडल थ्योरी पे रहेगा एंड देन हम जाके देखेंगे कि सेलिंग कैंडल क्या होते हैं, बॉटम बाइंग कैंडल होते हैं, बॉटम में कैसे बाय किया जाता है, टॉप पे कैसे सेल किया जाता है, इवन ग्रीन कैंडल में आप सेल एग्जिट करोगे एंड रेड कैंडल में आप बाय एंट्री भी कर सकते हो। बट इसके कुछ प्रॉपर कंडीशंस हैं और कंडीशंस के बाद एंट्री जो है, अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है तो उसमें एंट्री नहीं बनेगा, पुल बैक में है तो वो एंट्री आपको अच्छा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप दे सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी 6 कैंडल थ्योरी देखेंगे यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, और ये ऑलरेडी हो चुका है तो ये वाला हम फिर से एक बार देखते हैं। और इसमें सेलिंग वाला हमने ऐड किया है, एड ऑन जो है सेलिंग वाला कैंडल का है, प्लस जो मिडल कैंडल्स है उसको हमने कंटिन्यूस कैंडल्स के बेसिस पे हम यहाँ पे 2-3 कैंडल मैंने ऐड किए हैं, उसको भी देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं। ठीक है, एक पावरफुल स्ट्रेंथ वाले दिखाएंगे, एक नॉन स्ट्रेंथ वाले दिखाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इधर हम देखेंगे रिवर्सल और एंट्री कैंडल्स। ठीक है, ये हमारा रहेगा रिवर्सल्स और एंट्री कैंडल्स। अब एंट्री कैंडल और कंडीशन हो जो भी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बाइंग साइड तो सबको पता है कि अगर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ठीक है, तो दैट इज़ द एंट्री कैंडल, ये आपका एंट्री और रिवर्सल हो सकता है बियर्स के लिए। ठीक है, जिसने शॉर्ट किया है तो ये एग्जिट कैंडल हो सकता है उनके लिए, और जिसको होल्ड देख रहा है, वेट कर रहा है, और ये बाइंग कैंडल हो सकता है उसके लिए। अब इसमें हमने एक ऐड ऑन किया है, पहले मैंने कोर नॉलेज मैंने प्रॉमिस किया था कि कोर नॉलेज हम दे देंगे, तो यही एक ऐड ऑन है इसमें कोर नॉलेज का कि दैट इज़ द ये माइक्रो लो होना चाहिए। सो आप यहाँ पे 3 कैंडल का थियरम यूज़ कर सकते हैं। सो ओनली एंट्री, दिस इज़ माई ओनली एंट्री, दूसरा कोई भी सिचुएशन में आपको एंट्री नहीं बनेगा, दिस इज़ द ओनली एंट्री। ठीक है, अगर अगला ही कैंडल यही कैंडल अगर ऊपर जाके एंट्री देगा और नीचे की साइड चला जाता है तो वो एग्जिट कर दो आप, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दिस इज़ अ बाय एंट्री, दिस इज़ द ओनली बाय एंट्री कैंडल। अब एंट्री कहाँ कहाँ करते हैं मैं दिखाता हूँ। देखो, ये मार्केट गिर रहा है, लोग इसमें एंट्री करते हैं, गलत। दूसरा, ये मार्केट गिर रहा है, इसमें इनसाइड आता है और इनसाइड का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ये भी गलत है। ये तो सबसे बढ़िया गलत, मतलब ये सबसे घटिया एंट्री है। ठीक है, या इनसाइड अप वाला, इनसाइड मदर के ऊपर एंट्री होता है, बट इनसाइड ट्रेडिंग सेटअप अगर यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये करना चाहिए, वेट करना चाहिए। एक सेकंड, गलत एंट्रीज कहाँ कहाँ करते हैं ये हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ एंट्री नहीं बनाओगे तो ज़्यादा सेफ रहोगे। ठीक है, और एक गलत एंट्री करते हैं लोग जो कि सबसे लोग को कॉमन है, ये कैंडल में, ये डोजी वाले कैंडल में। ठीक है, यहाँ पे हैमर हो या डोजी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस इज स्टिल अ बियरिश कैंडल। इसमें एंट्री कब बनता है, अगर ये माइक्रो हाई बना रहा है या फिर माइक्रो लो बना रहा है, देन ओनली इसमें जो मिडल कैंडल है वो अगर सही सही से बनता है देन ओनली एंट्री आपका बनेगा, अदरवाइज दूसरा एंट्री बनने का कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, सो अगर समझो यही कैंडल, ओनली सिंगल कैंडल को देख के एंट्री मत बनाओ। ये रेड कैंडल में एंट्री मारते, फिर ये इनसाइड में एंट्री मारते, ये गलत टेक्निक्स है, सारे के सारे गलत टेक्निक्स है। इवन इसको देख के भी एंट्री मारते, ये भी गलत टेक्निक है, इसको देख के कोई भी एंट्री नहीं बनता। ठीक है, आपको अगर ये कैंडल यहाँ मिल रहा है, अगर यही फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रहा है माइक्रो हाई पे एंड देन हाई ब्रेक हो रहा है, अगर यही सेटअप आपको यहाँ पे मिल रहा है, देन ओनली बाय करिए। दिस इज़ द ओनली सिचुएशन जहाँ पे आपको बाइंग करना होता है। ठीक है, इससे अलावा कोई भी बाइंग सिचुएशन फेवरेबल नहीं रहेगा, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करेगा आपका, अगर 2 रेड कैंडल है या फिर एक आधा ही रेड कैंडल है, बाकी के रेड कैंडल कलर हमें कोई लेना देना नहीं है, बट दिस कैंडल मस्ट बी अ रेड कैंडल एंड देन लो ब्रेक एंड देन यहाँ पे आपका माइक्रो, इसको बोलते हैं हम माइक्रो लो, दिस वन इज़ द माइक्रो लो। अगर इसका हाई ब्रेक हुआ आगे ना, देखो माइक्रो लो बना, माइक्रो लो बनने के बाद में हाई ब्रेक हुआ एंड देन माइक्रो लो आया, तो यहाँ पे आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल माइक्रो लेवल में आपको डाउ थ्योरी कैसे समझना है ये इस चीज़ से समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज़ द बाय एंट्री कंडीशन, इसके अलावा कोई भी बाय एंट्री कंडीशन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। और जो भी मैंने अभी यहाँ सिचुएशन बताए उसमें अगर आप एंट्री बना रहे हो तो दैट इज़ वेस्ट ऑफ मनी, वहाँ पे आपका मनी वेस्ट ही होना है। अब इसमें कुछ एड ऑन्स आएंगे बाद में जाके, मैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर सिर्फ, अगर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर सिर्फ ये एंट्री बनाओगे तो भी 1:2 वाले आराम से आपके सही वाले ट्रेड बन जाएंगे। एक मोमेंटम में करना है, अब RSI अबो 60 में यही कैंडल ढूंढो, यही सेटअप ढूंढो, हो गया स्क्रीनर। क्या चाहिए स्क्रीनर के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। और सिंगल कैंडल का तो कहीं पे भी रिस्क लेना होता है आपको, बेरिश मार्केट में आप उठाओ या बुलिश मार्केट में उठाओ, किसी भी लेवल पे जाओ, आपको ये सेटअप अगर मिल रहा है बुलिश मोमेंटम में तो ही बाय करिए। ठीक है, और ऐसे ना वैसे कभी एक कैंडल का तो यहाँ पे रिस्क है ही है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाना है, दैट्स इट। द ओनली सेलिंग कैंडल, अभी हम देखेंगे द ओनली सेलिंग कैंडल
माइक्रो हाई, दिस इज़ द माइक्रो हाई, और इसके नीचे जाते ही आपको क्या करना है, दिस इज़ द सेल एंट्री, सेल एंट्री और एग्जिट, जो कुछ आपको शॉर्ट एंट्री और सेल एग्जिट जो भी आपको यहाँ पे इसको बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ओनली कंडीशन जहाँ पे आपको सिर्फ बाइंग सेलिंग का सोचना है, एक्शन आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये है डिसीजिव कैंडल्स, ये है डिसीजिव कैंडल्स, और इससे अदर देन कोई भी सिचुएशन होता है कैंडल का वो नॉन डिसीजिव कैंडल्स होगा। कभी भी एक कैंडल से डिसीजन नहीं बनाते, दो कैंडल से डिसीजन बनाते। अगर इतना भी आपने लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में आपके इसमें खुद को ये इन्वॉल्व किया, ये वाला स्टडी या फिर ये वाला जो टेक्निक अगर इम्प्लीमेंट किया, तो कम से कम लॉसेस होंगे आपके। और अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, आप एंट्री बना रहे हो, नीचे जा रहा है उसको एग्जिट नहीं कर रहे हो, सो दैट डजंट मीन कि ये सेटअप से आपने एंट्री बनाया और आपने रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉलो नहीं किया तो आपको लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ बाय एंट्री, दिस इज सेल एंट्री आप बोल सकते हो, या फिर इसमें बाय एग्जिट हो सकता है इस लेवल पे। अगर समझो अगर आपने यहाँ से बाइंग किया है नीचे से, तो ये आपके लिए एग्जिट सिचुएशन हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिवर्सल या एंट्री कैंडल्स ही इसको लिखा है। सो दीज आर 2 कैंडल्स। अब 6 कैंडल थ्योरी कैसे सारे 6 कैंडल्स क्या है। नाउ कंटिन्यूएशन कैंडल्स जो होते हैं वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ कंटिन्यूएशन कैंडल्स फॉर द बुलिश, ठीक है। बुलिश जो एंट्री है इस लेवल के ऊपर है और इस लेवल के ऊपर हम सिर्फ बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडल्स देखेंगे। अगर समझो प्रीवियस हाई के ऊपर सिर्फ हाई बनाता है या क्लोज नहीं करता है, सो दैट इज़ ऑल्सो बुलिश कंडीशन। थोड़ा सा वीकनेस है, हायर हाई या हायर लोज, स्टिल इट्स ये जो बना रहा है अभी भी हायर हाई हायर लो ही बना रहा है। सो सिंपल बाइंग एंट्री के बाद, अगर बाइंग ये एंट्री आने के बाद अगर ये कपल मिलता है, ये वाला कपल कैंडल मिलता है, तो स्टिल यू आर इन द ट्रेंड, स्टिल यू आर इन द ट्रेड, जो भी आप वर्ड यूज़ करो यहाँ पे दोनों चल जाएंगे। दूसरा कैंडल है यहाँ पे, अगर बुलिश कैंडल है और बुलिश कैंडल के अंदर कैंडल बना लेता है, ठीक है। देखो आई एम एज्यूमिंग कि आप यहाँ एंट्री बना चुके हो एंड देन उसके बाद ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये डबल, ये ट्विन कैंडल का, ये डबल कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है इसके बाद में, ठीक है। सो ये अगर ये हायर हाई नहीं बना रहा है तो ये हायर लो तो बना रहा है कम से कम। इनसाइड कैंडल इज लाइक कि ये कैसे है कि सिंपल एक हायर हाइज नहीं बना पाता बट एक हायर लोज बना रहा है, लो तो कम से कम प्रोटेक्टेड है यहाँ पे। सो इस बेसिस पे हम इसको स्टिल एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ हमने बाई एंट्री बनाया है और ये अगर कैंडल आ जाता है मोमेंटम, देखो बाइंग एंट्री के प्राइस के ऊपर अगर ये कोई भी कैंडल आता है तो इसमें आपको बुलिशनेस ही कंसिडर करना है। स्टिल दीज आर द बुलिश कंडीशंस, स्टिल ये बुलिश फ्रैक्टल के अंदर आता है। फ्रैक्टल यानी कि मैं बताऊंगा अभी, ये फ्रैक्टल का क्लास नहीं है, तो फ्रैक्टल वाले क्लास में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपका, ठीक है। सो इसको एक बार, सो स्टिल ये भी बुलिश स्ट्रेंथ में है, अब ऐसा हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद और एक कंडीशन आता है, दैट इज़ द लोअर लो कंडीशन। देखो बुलिश फ्रैक्टल आने के बाद में इसको हम माइक्रो हाई आने के बाद में, सॉरी माइक्रो लो बनने के बाद में इसको माइक्रो लो बोलना है, क्योंकि देखो प्रीवियस कैंडल लोअर लो बना रहा है यहाँ पे और फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया, तो ये ब्रेक हुआ है यहाँ पे, जो भी प्रीवियस स्ट्रक्चर चल रहा था वो ब्रेक हुआ है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। समझो मार्केट यहाँ पे लोअर लोज बनाते जा रहा है और अचानक से क्या हुआ, एक कैंडल इस तरह से फॉर्म करता है कि एकदम से हायर हाई ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। फर्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे ये हायर हाई कंडीशन क्रिएट करता है, सो दैट इज़ नथिंग बट अ माइक्रो लो, ठीक है। सो दिस इज़ द माइक्रो लो कंडीशन और इस हाई क्लोज के बाद ये माइक्रो लो कंडीशन फुलफिल होगा, दैट इज़ ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब ये बियरिश है सर, यहाँ पे कैसे बाय करें इतना नीचे। अब ये टेम्पररी फ्रैक्टल है, ओवरऑल जो ट्रेंड है ये बुलिश ही होना चाहिए और इसमें पुल बैक में ये एंट्री बनाना है आपको। ये सारे टैक्टिक्स, एंट्री टैक्टिक्स बाद में देखेंगे हम, जस्ट वेट एंड वॉच, और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट होने के बाद जब बेसिक कंप्लीट होगा फिर हम इसमें जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपली एक लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। स्टिल दिस इज़ अ बुलिश फ्रैक्टल। अगर आपने एंट्री बनाया माइक्रो लो में और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है इस तरह से हायर हाई और ये हायर लोज, हायर हाई हायर लो हायर हाइज, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है। सो स्टिल दिस इज़ अ बुलिश कंडीशन। कब, जब माइक्रो हाई आएगा तब। द ओनली बियरिश कंडीशन इज़ हियर कि अगर मार्केट यहाँ पे अगर समझो ये ग्रीन कैंडल है और इसके नीचे चला जाता है और क्लोज कर देता है, देन इट्स अ माइक्रो हाई कंडीशन, जो कि ये वाला कंडीशन, तभी आपको सेलिंग करना है, अदरवाइज सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। सर दिस इज़ मेकिंग इफ़ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, देखो मॉर्निंग स्टार अभी इतना बेसिक नहीं जाएंगे, ठीक है। ये भी इसको हम तो ध्यान भी नहीं देते ऐसी चीज़ों को, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता मॉर्निंग स्टार और ये सारी चीज़ें रटने से कोई ट्रेडर बनता है, आई डोंट थिंक, ठीक है। तो वो बेसिक्स वो जो है अभी थोड़ा साइड रखिए, क्योंकि थोड़ा एडवांस में हम देख रहे हैं, तो एडवांस वाली चीज़ें देखें, ठीक है। सो अगर बाय एंट्री बनाया, ये सिचुएशन आता है, ये सिचुएशन आता है,
स्टिल यहाँ पे एग्जिट नहीं करना, यहाँ पे भी एग्जिट नहीं करना है। जब ये माइक्रो हाई क्रिएट करेगा तब आपको एग्जिट करना है, दैट्स इट। माइक्रो हाई विद द लो क्लोज, दैट इज द ओनली एग्जिट कंडीशन। थोड़ा सा हम एग्जांपल के साथ देखते हैं तो आपको थोड़ा सा ईजी जाता है। सो दिस इज द ओनली एग्जिट कंडीशन जहाँ पे आपको बुलिश फ्रैक्टल वायलेट होता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पे एक बियरिश कैसे, देखो मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है, और एकदम से क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ब्रीच कर दिया प्रीवियस रेंज को या फिर प्रीवियस हाई को, यहाँ पे ब्रीच कर दिया, माइक्रो हाई बना। सो दिस इज़ द टेम्पररी, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको कि फ्रैक्टल चेंज हुआ है, ठीक है। लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज बना रहा था, एकदम से हायर हाइज बना रहा है। क्या हुआ इसको एकदम से, आगे ये ऊपर जाना चाहता है। अगर ये आपको बुलिश मार्केट में मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा ये फॉर्मेशन। फिर कंटिन्यू करेगा कंटिन्यू करेगा कंटिन्यू करेगा, ऊपर साइड में कंटिन्यू करेगा। जब यहाँ पे बियरिश फ्रैक्टल एक बियरिश माइक्रो हाई क्रिएट करेगा तब आपको इसको एग्जिट करना है। अब ये यहाँ पे बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, और उसी कैंडल को क्यों ना बनाए, तभी आपको एग्जिट करना है, ठीक है। सो दिस इज द लोवेस्ट रिस्क स्ट्रैटेजी। इससे कम लो रिस्क आपको कोई भी स्ट्रैटेजी में देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। सबसे रिसेंट एंट्री एग्जिट इसी से बनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। सो दीज आर सम बुलिश फ्रैक्टल टैक्टिक। यहाँ पे भी हम लोअर लो को भी हम बुलिश बोलेंगे अगर ये एक्टिवेट हुआ है आफ्टर माइक्रो हाई के बाद। अगर ये हुआ तो भी स्टिल दिस इज अ बुलिश बुलिश बुलिश। सिमिलरली बियरिश में क्या रहेगा, बियरिश में लोअर लो रहेगा, दिस इज कंटिन्यूएशन कैंडल, लोअर लो यहाँ पे। इसके बाद इस कैंडल के बाद अगर ये आ रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस है, और इस वाले सिचुएशन के बाद ये आ रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस है, स्टिल दिस इज द बुलिश, ठीक है। आगे ये बियर कैंडल आया, बियर कैंडल के बाद में इनसाइड कैंडल बनाया, इनसाइड कैंडल बन यहाँ पे ना हाई ब्रेक करेगा ना लो ब्रेक करेगा। अगेन यहाँ पे आप कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा हायर हाई हाइज हाइज ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे। क्लोजेज नहीं होना चाहिए किसी भी हाइज के ऊपर, और यहाँ पे किसी हाइज के ऊपर अगर क्लोज कर रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका फ्रैक्टल चेंज हो जाएगा। मतलब जो माइक्रो हाई का जो प्रेशर क्रिएट हुआ था ये यहाँ पे फेल हो रहा, ठीक है। अगर ये ब्रेक क्लोज करेगा तो ठीक है, सिंपल हायर हाई बना रहा है, इससे कोई फर्क नहीं। अगर अगला कैंडल इसका हाई ब्रेक कर क्लोज करता है तभी भी आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, इसके ये उल्टा है ये वाला, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे, और दिस इज हाउ 6 कैंडल थ्योरी वर्क्स, ठीक है। अब इसमें 2 स्पेशल और 2 कैंडल है, इसके बाद फिर हम एग्जाम्पल की तरफ और लाइव चार्ट की तरफ देखेंगे, जो रियल चार्ट है उसके ऊपर देखेंगे ये सारा स्टडी। तो ये 6 कैंडल सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको आप ड्रॉ कर लो या फिर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो ताकि आपको ये मिलेगा। इसमें और 2 कैंडल है। समझो आपने एंट्री बनाया यहाँ पे माइक्रो हाई देख के, इस लेवल पे आपने एंट्री बनाया, समझो दिस इज द एंट्री, ठीक है। दिस इज द ओनली एंट्री, मैं अभी बोल रहा हूँ, इससे अलावा कोई भी एंटर सेटअप बनाओ अब नहीं बनेगा। ये लोअर लो और ये हायर हाई, दिस इज द ओनली एंट्री फॉर द बायर्स। अगर समझो यही कैंडल, ठीक है, अगर यही फॉर्मेशन अगर कैंडल बनाते बनाते, देखो एंट्री कभी भी हो सकता है, टाइम का कोई ऐसा रूल नहीं है, क्लोज होने तक हमें वेट करना है। अगर समझो यही यहाँ ओपन हुआ, ऊपर हाई बनाया और नीचे के साइड में क्लोज कर दिया, देखो यही एक समय में इस तरह से दिख रहा था कैंडल, बट एक ही झटके में दूसरे झटके में सेलिंग आ जाएगा और ये इस तरह से दिखने लगेगा। इसको बोलेंगे आउटसाइड डाउन कैंडल, क्योंकि नीचे की साइड में क्लोज भी किया है। और ये एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर कैंडल होता है, क्योंकि यहाँ पे हायर इसमें बायर स्ट्रैप हुए हैं, जो इस कंडीशन में एंट्री करेंगे उस वाले कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पे एग्जिट किया जाता है इन सबको इस कैंडल के नीचे। वैसे इसके कैंडल के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। सो ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं हम आउटसाइड डाउन कैंडल। आउटसाइड डाउन कैंडल कहीं पे भी मिले, दिस इज द सेलिंग प्रेशर कैंडल। मतलब समझो अगर यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है, बुलिश कैंडल है, एंड देन यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ने ऊपर की साइड में लेके गया मार्केट को और नीचे की साइड में जाके क्लोज कर दिया, सो दिस इज द रेड कैंडल। और इसने क्या किया, क्लोज किया प्रीवियस कैंडल लो के नीचे, सो इसको बोलते हैं आउटसाइड डाउन कैंडल। अगर क्लोजिंग नीचे है तो डाउन कैंडल, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल है, ये विक्स नीचे है, ऊपर के साइड में इसने क्लोज कर दिया, इसको बोलेंगे हम आउटसाइड अप कैंडल, अप कैंडल, ठीक है। सो आउटसाइड अप कैंडल इंडिकेट्स बाइंग प्रेशर एंड आउटसाइड डाउन इंडिकेट्स सेलिंग प्रेशर। अब ये मिड वेज में ज़्यादातर आते हैं और ये टॉप्स पे एंड बॉटम्स पे बहुत सही से काम करते हैं, ठीक है। जो ये 3 कैंडल काम कर रहे हैं ना, ये 2 ही कैंडल में काम कर देगा। ये जो 3 कैंडल काम कर रहे हैं इसको ये 2 ही कैंडल में काम कर देगा। इस तीनों का जो मतलब है वही इन दोनों का मतलब है, इस तीनों का जो मतलब है इसी दोनों का मतलब है, सेम मतलब है दोनों का। बट ये 3 कैंडल लगाता है फॉर्म होने के लिए, ये 2 ही कैंडल में ये फॉर्मेशन क्रिएट करता है, ठीक है। इट्स एग्रेसिव माइक्रो हाई कैंडल, ये माइक्रो लो कैंडल सॉरी, और दिस इज एग्रेसिव माइक्रो हाई कैंडल। क्लोज होते ही शॉर्ट बनेगा इसमें, ठीक है।
तो यही है, इतने ही हमारे टाइप्स है कैंडल्स। इसको लिख लो, अच्छे से मार्क कर लो, या फिर रिपीट देखो इस क्लास को, इस वीडियो को बार बार देखोगे तो ही समझ में आएगा। सो अभी थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं यहाँ पे कि विच आर द माइक्रो हाइज एंड विच आर द माइक्रो लोज, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम मूविंग एवरेजेस को हटा देते हैं ताकि थोड़ा आपको ईजी जाए, और हमारा निफ्टी वाला हम चार्ट लेते हैं। तो 1 मिनट 2 मिनट कोई भी हमारा चार्ट चल जाएगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा था, सिंपली इस लेवल पे मार्केट करेक्शन वेव में यहाँ पे फॉल हो रहा था। मार्केट ने क्या किया, लोअर लोज बनाया, बट यहाँ पे हाई क्लोज किया। सो दिस इज़ अ माइक्रो लो कंडीशन। देखो ये रेंज कैंडल की वजह से यहाँ पे छोटा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो यहाँ पे आपको एग्जिट होना है नहीं, यू कैन डिसाइड। बट ये जो माइक्रो लो है, इसका जैसे ही माइक्रो लो क्लोज करता है तब आपका एंट्री बनना चाहिए, ठीक है। देखो एंट्री इतना ईजी नहीं है, इसके हाई के ऊपर आपका एंट्री बनेगा। ये अगेन देखो लोअर लो एंड देन यहाँ हाई आया, ठीक है। सो ये क्या हुआ, आउटसाइड अप कैंडल हुआ। तो ये एक कैंडल में आपका यहाँ एंट्री बनेगा बाइंग साइड में। अब सर ये तो माइक्रो लो है यहाँ पे, सॉरी माइक्रो हाई है, 3 सेलिंग यहाँ पे क्लोजिंग नहीं किया तो हमें यहाँ पे सेफली ट्रेड करने को मिले, ठीक है। सो डोंट एग्जिट ऑन सच टाइप में, ऐसे टाइप ऑफ कैंडल में, क्योंकि थोड़ा सा नीचे आता है और निकल जाता है। बट अगर आपने यहाँ एग्जिट भी किया है तो आपको री एंट्री मिल रहा है, इस वाले पर्टिकुलर, इस वाले आउटसाइड अप कैंडल में आपको री एंट्री मिलेगा, बिकॉज दिस इज द बुलिश प्रेशराइज कैंडल। अभी हमने देखा था आउटसाइड अप कैंडल है। सो अगर ऊपर क्लोज कर रहा है, नीचे की साइड में विक्स है, इसको बोलते हैं आउटसाइड अप कैंडल, दिस वन। क्लोजिंग होना ऊपर बहुत ज़रूरी है, क्लोजिंग होना ऊपर बहुत ज़रूरी है। दोनों कंडीशन में क्लोजिंग अपर साइड में हो रहा है, तो दोनों जगह पे ये पावरफुल कंडीशन क्रिएट करें, ठीक है। नाउ अगेन देखिए, दिस इज द हायर हाई हायर लो, इसके बाद क्या बनाया, इनसाइड कैंडल बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन यहाँ पे लो साइड लोअर लो, लो क्लोज किया। सो दिस कैन बी अ सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। आपने एंट्री इस लेवल पे बनाया, यू कैन एग्जिट हियर। ये स्कैल्पिंग आउट है, आपको होल्ड करना है तो इम्पल्स वाला थेरी यूज़ करिए। देखो इन दोनों के बीच में इम्पल्स बनाया, इसको होल्ड करेगा, इसके नीचे ट्रेलिंग करो, ऊपर गया, फिर इम्पल्स बनाए, इस कैंडल के नीचे ट्रेल करो, ऊपर गया। सो अगर आपको ये कंटिन्यूअस ट्रेंड उठाना है तो आपको ट्रेलिंग बेसिस पे इसको ट्रेड करना पड़ेगा, तब आपको ये पूरा मूव मिलेगा। अदरवाइज आपका एंट्री यहाँ बनेगा, एग्जिट यहाँ बनेगा, एंट्री यहाँ बनेगा, आपका एग्जिट यहाँ कहीं बनेगा, फिर से एंट्री बनेगा, यहाँ कहीं एग्जिट बनेगा आपका। सो माइक्रो हाई माइक्रो लो, माइक्रो हाई माइक्रो लो। सो दीज आर सम एंट्री एग्जिट्स। आपका एंट्री यहाँ पे, एग्जिट यहाँ पे, इस लेवल पे आपका एग्जिट आएगा, फिर एंट्री यहाँ आएगा, फिर एग्जिट यहाँ होगा, फिर एंट्री यहाँ आएगा, ये यहाँ पे एग्जिट आएगा यहाँ पे। बट दिस इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल, और ये मल्टीपल ट्रेड से ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा आपका। सो आपको क्या करना है, सिंपली हायर हाई माइक्रो लोज को ही ट्रेड करना है। ये क्या चीज़ है सर, अब ये नया चीज़ आ रहा है। तो जैसे ही अगर ये माइक्रो लो जो है, अगर इसके ऊपर माइक्रो लो बनाता है तो बाय करिए, इसके ऊपर अगर माइक्रो लो बनाता है बाय करिए, इसके ऊपर माइक्रो लो बनाता है बाय करिए, इस माइक्रो लो के ऊपर माइक्रो लो बनाता है तो बाय करिए, ठीक है। अब ये माइक्रो लो तो है यहाँ पे, बट इसके पहले जो माइक्रो लो था ये इसके नीचे है, सो इसको अवॉइड करो, ठीक है। सो माइक्रो लोज जो नीचे के साइड में जा रहे हैं उसको बाइंग नहीं करते, और जिस वक्त माइक्रो लोज ऐसे ऊपर आएगा, माइक्रो लोज ऐसे, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम में भी एक फ्रैक्टल चेंज है, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि एक लोअर टाइम फ्रेम में भी वही चीज़ देख रहे हैं और हायर टाइम फ्रेम में भी वही चीज़ देख रहे हैं। अगर ऐसे माइक्रो लोज आ रहे हैं यहाँ पे वी शेप में माइक्रो लोज, अब ये नीचे के साइड में, इस प्रीवियसली माइक्रो लोज के नीचे अगर माइक्रो लो आ रहा है तो दिस इज़ नॉट द ट्रेडेबल, ये बाय करने लायक नहीं होगा। तो अगेन एक माइक्रो लो बनता है तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ बाइंग सेटअप। हाँ, अगर इसके बाद अगर हमारा माइक्रो लो यहाँ बनता है एंड दिस इज़ द अपर साइड, यू कैन ट्रेड दिस वेरी इजीली, इट विल गिव यू 1:2 1:3 ट्रेड सेट। सो दिस इज़ द ट्रेडेबल। अगेन इसके ऊपर बनाता है, यस यू कैन बाय, अगेन इसके ऊपर बनाता है, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, या फिर आप यहाँ बाय बनाइए, इसको एवरेज करिए या फिर इसको ट्रेल करते करते ऊपर जाइए। कब तक जाना है, जब तक लोअर लो माइक्रो लोज नहीं बनता तब तक। सो फर्स्ट हायर हाई माइक्रो कहाँ बना, यहाँ पे। सो योर एंट्री इज हियर, यहाँ पे बना क्या, लोज नहीं लोज। सो माइक्रो हाइज देखिए यहाँ पे ऊपर के साइड बन रहे, और यहाँ पे लोअर लो माइक्रो बना, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, इस लेवल पे इसको एग्जिट करना है। सो एंट्री यहाँ पे, एग्जिट यहाँ पे, दैट्स इट। और यू कैन शॉर्ट हियर, और कहाँ तक आप देखोगे, जब तक हायर हाई माइक्रो लो क्रिएट नहीं होता तब तक नहीं बना है। माइक्रो हाई नीचे। सो यहाँ शॉर्ट और नीचे कहीं आपका एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी हम कहाँ पे एग्जिट हो रहा है इसको। सो लेट्स सी, सो यहाँ पे आपका माइक्रो लो बनाया और इसके ऊपर हायर हाई माइक्रो, यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाना चाहिए। सो आपने इसको लोअर लो देख के इधर शॉर्ट किया, इस वाले एरिया पे शॉर्ट करो, इस वाले एरिया पे एग्जिट करो, एंड यू कैन बाय हियर आल्सो अगेन।
शॉर्ट वाला एग्जिट किया तो क्या हुआ, आपको बाय करने का भी मौका मिल रहा है। और कहाँ पे एग्जिट करना है, लोअर लो माइक्रो हाइज पे, यहाँ पे आप एग्जिट कर दो, इस माइक्रो हाई पे आपको एग्जिट कर देना। सो बाय हियर, एग्जिट हियर, सिंपल। यू कैन शॉर्ट हियर अगेन, ठीक है। सस्टेनेबल, अब देखो यहाँ पे शॉर्ट किया बट तुरंत क्या हुआ, यहाँ पे एक माइक्रो हाई बनाया, माइक्रो हाई हायर हाई। सो यहाँ पे आपने जो शॉर्ट किया था ये फेल हो जाएगा, यहाँ पे फिर से आपको बाय करना पड़ेगा। और बाय अगर फेल होगा तो फिर आप साइडवेज में फंस रहे हो ऐसा समझना है आपको। फिर इसका एक ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर माइक्रो लो ढूंढिए, फिर आप बाय कर सकते हैं। सिंपल टैक्टिक्स, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल वे से ज़्यादा पैसा बनेगा आपका, ठीक है। सो इसी बेसिस पे अगर जाओगे, इसी थेरी से अगर जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनेगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा ये आपके साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है, बट कम से कम लॉस होगा, लॉस होने के कम चांसेस, ठीक है। सो इजी पार्ट है, इसको आपको 6 कैंडल थेरी की वाइज इसको देखना है। और जो कंटिन्यूस थेरी है उसमें हम थोड़ा स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ में आपको क्या देखना है, तो अगर बाइंग रिवर्सल कैंडल आता है, मतलब अभी माइक्रो लो क्रिएट होता है, अगर इसके बाद इंपल्स क्रिएट होता है तो दैट इज़ द स्ट्रेंथ, ठीक है। सो मैं बोलूँगा यहाँ पे माइक्रो लो के बाद में जब भी कोई कैंडल में, इस एंट्री कैंडल के बाद में अगर इंपल्स बनता है तो दैट इज़ द साइन ऑफ स्ट्रेंथ, खत्म। सो साइन ऑफ स्ट्रेंथ इज़ 3 कैंडल सेटअप। सो इस वाली यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे, कॉमन सेंस है, और इसको ऑब्जर्व करोगे कि हाँ क्या ये इन दोनों के बीच में गैप बना रहा है, इसके हाई में इसके लो में क्या ये गैप बना रहा है। इंपल्स वाला आपको क्लास देखना पड़ेगा ये समझने के लिए। इंपल्स वाला क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है यूट्यूब में, आप देख सकते हो। वो देखे बिना आपका स्ट्रेंथ आइडेंटिफिकेशन नहीं होने वाला, सिंपल। और उसमें अर्ली एग्जिट एंट्रीज करने के आपके चांसेस कम हो जाएंगे अगर स्ट्रेंथ आपको पता नहीं। सेकंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, फर्स्ट हमने देखा, सेकंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है कि बॉडीली गैप क्रिएट करेगा। बॉडीली गैप मतलब देखो इसका बॉडी यहाँ से यहाँ तक है और ये विक्स है, देखो विक्स ये दिखेगा। अब इसका बॉडी यहाँ पे एंड हुआ, इसका बॉडी यहाँ से स्टार्ट, दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं बॉडी गैप। सो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमने क्या दिखा, इम्पल्स। सो इसके हाइज में और नेक्स्ट कैंडल के लो में देर इज़ अ गैप, इन दोनों के बीच में गैप है, ये वाला और इसके बीच में गैप दिखा, ये वाला गैप। सो ये फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, दिस इज द सेकंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सेम फॉर द बियर्स मार्केट, बॉडी गैप, ठीक है। सो ये बॉडी गैप है, मैं इसको मेंशन करता हूँ, ये है हमारा मेजरिंग गैप या फिर इम्पल्स। मेजरिंग गैप हुआ, ये हुआ आपका बॉडी गैप हुआ, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए एंट्री के बाद, ये टैक्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स है। अगर ओवरलैपिंग कैंडल आ रहा है तो दैट मीन्स मोमेंटम नहीं है, मार्केट में वीकनेस ज़्यादा है, बुल साइड में स्ट्रेंथ नहीं है। और तीसरा जो स्ट्रेंथ है, तीसरा साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, दैट इज़ अ ब्रेक अवे गैप, इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। सो इसके हाई में और इसके लो में देर इज़ अ गैप, प्योर गैप होता है, ये पूरा कैंडल टू कैंडल गैप होता है। सो इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, ठीक है। दिस इज द ब्रेक अवे गैप। दीज आर सम इंपॉर्टेंट साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स। ये तीनों साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स पे काम करो, मज़ेदार पैसा बनता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। सो आप एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के ज़रिए अगर हम समझेंगे तो थोड़ा सा इजी जाएगा आपको, ठीक है। सो अभी हम कोई भी एक एंट्री बनाते हैं माइक्रो लो का, जस्ट एज्यूम कि हमने इस हायर हाई यहाँ पे हमने एंट्री बनाया, इस लेवल इधर एंट्री बनाया। अब इसके हाई में और इसके लो में देर इज़ नो गैप, एंट्री तो बना है, बट अगले कैंडल में और इसमें देर इज़ अ इम्पल्स, दैट इज़ अ मेजरिंग गैप, ठीक है। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि देर इज़ अ बॉडी गैप ऑल्सो, सी हियर एंट्री, यहाँ इसके हाइज के आसपास एंट्री हुआ, इस कैंडल में कहीं पे भी एंट्री हो जाएगा आपका, और अगला ही कैंडल गैप अप हुआ, थोड़ा नीचे और ऊपर के साइड में क्लोज किया और ये बॉडी गैप के साथ हुआ, तो दिस इज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ की इसको होल्ड करना है आपको। अगेन अगला कैंडल आया, अगला कैंडल में क्या किया, इसने भी स्ट्रेंथ दिखाया, बॉडी गैप दिखाया। सो जब मार्केट में आपका बॉडी गैप इसके साथ और मेजरिंग गैप आ रहा है, सो दिस कैंडल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, आपको इस कैंडल के नीचे ट्रेल करना है। मार्केट अगर यहाँ लो क्लोज कर रहा है तो भी कोई चिंता नहीं, मार्केट जाएगा, ऊपर जाएगा, देखिए। एंड जब ये ऊपर गया देन ये हायर हाई माइक्रो लो क्रिएट किया, सो दैट इज़ द अगेन यू कैन ऐड ऑन ये हेयर, यहाँ पे एंट्री बनाए, यहाँ पे आप एवरेज और पैसा डाल सकते हैं आप। और इस कैंडल में और इस कैंडल में देखो अभी गैप बना लिया इसने, मतलब ये कैंडल क्लोज होती है आपको समझ में आएगा कि स्टिल देयर इज अ स्ट्रेंथ, कि और ऊपर जा सकता है मार्केट,
ठीक है। अगेन क्या किया, इस दोनों के बीच में गैप बनाया, इन दोनों के बीच में, मतलब इसमें हाई में और इसमें गैप बनाया। तो इस कैंडल के नीचे ट्रेल करो, जहाँ जिस कैंडल के बीच में गैप बना था उसके नीचे ट्रेल करना है आपको। सो ट्रेलिंग यहाँ पे एक है, यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था इनिशियल वे में यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे। सो स्लोली जो है देखो, विदाउट गोइंग आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्लोली जो है मार्केट राइज अप हो रहा है। सो अगेन यहाँ पे देखिए इसने लो बनाया, लो बनने के बाद में इनसाइड कैंडल और गैप अप, यहाँ पे देखो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम बॉडी गैप। बॉडी गैप किया और एक बुल कैंडल बनाया, वेरी नाइस। तो ये 3 कैंडल माइक्रो लो से ऊपर आ गया फिर से। अगेन इन दोनों के बीच में गैप बनाया, यहाँ पे आप ट्रेल करो, ठीक है। इसी तरह से मार्केट राइज 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 हुआ और यहाँ पे आपका कहीं पे भी एग्जिट बना सकते हो, या फिर आप लोअर लो माइक्रो लो पे यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे एग्जिट बनाओ, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, कहीं पे भी आपको एग्जिट करने का मौका मिले। बहुत सारे कैंडल है। या फिर आप इनिशियल यहाँ पे आप जो भी इम्पल्स वाला स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हो, इस वाले कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब एग्जिट करो, बट उससे पहले एक सेलिंग प्रेशर या फिर लोअर लो माइक्रो लो मिल जाएगा, वहाँ पे आप एग्जिट करो। थोड़ा ऊपर करोगे तो बेहतर रहता है, ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ में आप अगर इतने बड़ी ट्रेड्स बनाओगे तो आपका यहाँ पे पैसा बनेगा। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे सिमिलरली क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली यहाँ पे गैप बन रहा है, इम्पल्स गैप बन रहा है, अगेन बॉडी गैप, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए बॉडी गैप है, अगेन यहाँ बॉडी गैप बना है, ठीक है। माइक्रो ये आउटसाइड डाउन तरीके से कैंडल बनाया। सो दिस इज़ हाउ मार्केट इवॉल्व, एंड यहाँ पे लास्ट वाला जो इम्पल्स है वो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ इस लेवल पे कहीं आपका एग्जिट हो जाएगा। तो इस लेवल से शॉर्टिंग कर सकते हो, इस लेवल तक आप एग्जिट कर सकते हो, सिंपल वे में जाएगा, ठीक है। देखो इम्पल्स आया तो होल्ड कर लो, इसके नीचे होल्ड करते करते आप यहाँ तक ले सकते हो। इस कैंडल में आपका, इस कैंडल के नीचे कहीं आपका एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का अगर वेट करेगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। ब्रेक अवे गैप इंक्लूड्स बोथ प्रीवियस गैप्स, यस ये भी होता है। ब्रेक अवे गैप्स आर लाइक कि ये बहुत ही रेयर इवेंट है, हमेशा नहीं होता। देखो यहाँ पे हुआ ब्रेक अवे गैप, सीधा यहाँ का यहाँ ओपन किया, नीचे की साइड में समटाइम फिल्स अप, समटाइम कभी फिल नहीं करता है। अगर बॉडी गैप है तो ये फिल करता है तभी बॉडी गैप कहलाएगा। ब्रेक अवे गैप जब फिल होता है उसको हम बॉडी गैप कहते हैं, और वही कैंडल अगर गिर जाता है तो, ठीक है। गैप्स के ऊपर हम कभी और लेते हैं क्लास, बट दीज आर माइक्रो कंडीशन जहाँ पे हमें बाइंग सेलिंग करने के तरीके मिलेंगे, ठीक है। अब इस वजह से देखो मॉर्निंग में ही देखो यहाँ पे माइक्रो हाई बना है, इसको शॉर्ट नहीं करना है, इसके लोअर वाले पे बनने तो शॉर्ट करो। अब यहाँ पे हाई बनाया, इसके ऊपर आप ये वाला माइक्रो हाई, ये आउटसाइड अप कैंडल को बाय कर सकते हो, यहाँ एग्जिट कर सकते हो। अब बाइंग साइड का उतना बढ़िया ट्रेड नहीं, बट सेलिंग साइड का अच्छा ट्रेड बनेगा आपका, ठीक है। सो दिस इज हाउ। अब यहाँ पे आपको इम्बैलेंस है पता है, यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक है पता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो माइक्रो लो देख के। सो दीज आर स्मॉल टैक्टिक्स जो कि आपको आगे आगे जाके देखने को मिलेंगे, बट अभी आज के लिए 6 कैंडल थ्योरी इतना ही है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम अगर इवॉल्व करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। और जिनका मिस हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।